सुपर अचीवर्स स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। मैं बहुत सारा करियर के बारे में वीडियो बनाया हूँ। आप लोगों भी सर्च करते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर, जैसे न्यू एज करियर्स हो गया, जैसे यूट्यूबर्स हो गया न्यू एज करियर, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन इकोनॉमिस्ट। दीज आर द समथिंग आई सी एज ए न्यू एज करियर्स। बट बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर देखते होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपका खुद का एक कुछ भी बिजनेस। इसमें क्या होता है, इफ़ यू हैव योर ओन, आपका जो अपना होगा तो आपका पास में क्या होगा, फ्रीडम होगा। बोथ टाइम का फ्रीडम रहेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहेगा। इन द इफ हैव टू सी इन द लॉन्ग रन आपका पास में मनी रहेगा एंड यू हैव द इम्पैक्ट। आप इम्पैक्ट कर सकते हो सोसाइटी में, है कि नहीं। तो आज का जो टॉपिक्स रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, हम लोग पहले देखेंगे एक स्टोरी, एक लड़का का स्टोरी देखेंगे जो कि ये ड्राइव करेगा आज का टॉपिक। एंड वाई हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप एक कैरियर हो सकता है, और हम लोगों कैसे एक रोड मैप बना सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर। ये तीन चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, आई एम वेलकमिंग यू टू माई चैनल @प्रताप हरिचंदन इन द बकेट अतिंद्रियम, जहाँ हम लोग सुपर अचीवर्स बनाते हैं लाइक यू, बिकॉज आई एम इंटीग्रेटिंग कैरियर, लर्निंग, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। दे मस्ट लीड इन देयर लाइफ, दे मस्ट लीव कॉन्शियसली एंड लीव ए लेगेसी। ये है सुपर अचीवर्स का मूवमेंट दैट इज कॉल्ड अतिंद्रियम। तो अभी जो टॉपिक है, लेट्स गो टू द स्टोरी। स्टोरी है, एक लड़का रहता था मुंबई में, पढ़ाई करता था। एज इज अराउंड 13 ईयर्स, 12 to 13 ईयर्स आप ले सकते हैं। तो जब वह पढ़ाई करता था, अचानक उसको एक बुक का ज़रूरत पड़ गया, बहुत अर्जेंटली उसको ज़रूरत है। तो वो इंटरनेट पे ढूंढा, गूगल में ढूंढा कि मेरे को कौन डिलीवरी कर सकता है मेरा घर में, एक दिन में कौन कर सकता है, बिकॉज अर्जेंसी है मेरे को। ढूंढने के बाद उसको मिला कि मिनिमम डिलीवरी टाइम जो है ना 2 से 3 दिन का। तो उस टाइम में उसको एक आइडिया स्ट्रक किया, भाई इतना बड़ा सिटी में, इतना एडवांस सिटी है, तो एक दिन में क्यों नहीं डिलीवरी हो सकता है। तो वो आइडिया उसको क्लिक किया एंड एट द एज ऑफ 13 ही लॉन्च्ड ए कोरियर सर्विस कंपनी। एक एजेंसी टाइप का छोटा से शुरू किया एट द एज ऑफ 13 एंड दैट नेम इज पेपर एंड पार्सल। यू मे बी नोइंग द नेम ऑफ द बॉय नाउ, प्लीज मैसेज मी एट द एंड, आई विल टेल द नेम ऑफ द बॉय। सो कैसे शुरू किया उन्होंने, उसका मतलब मॉडल क्या था। पहले देखा कि मैं लोकल रिसोर्सेस जो है, लोकल आदमी लोगों ने या रिसोर्सेस जो है उसको कैसे यूज कर सकता हूँ टू डिलीवर। मतलब पॉकेट्स हो गया या पैकेट्स हो गया, जैसे छोटा छोटा लेटर्स हो गया, पैकेट्स हो गया, बुक्स हो गया, थ्रू आउट दी मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी। कैसे मैं एक दिन में डिलीवर कर सकता हूँ, सो कोलाबोरेशन किसका साथ मैं कर सकता हूँ। तो उसका दिमाग में आया कि डब्बा वाला, मुंबई का जो डब्बा वाला लोगों जो टिफ़िन डिलीवरी करता है डिफरेंट ऑफिस में, उनका साथ में कोलाबरेट किया। उसका मॉडल वही था कि बुकिंग जो करेगा वो तो इंटरनेट और ऐप से बुक करेगा। जो प्राइस था 40 से लेके 180 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस कितना दूर में था। कवरेज पूरा होल मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ मुंबई। तो क्या हुआ, चला कि नहीं चला। सो एट द एज ऑफ 15 he became the entrepreneur, at 2019 he became the entrepreneur of the year. 2018 when he was 13 launched the courier service and 2019 entrepreneur of the year. उस टाइम उसका पास में 200 एम्प्लॉइज थे, 300 डब्बा वाला था एंड ही वॉज हैंडलिंग, कितना हैंडल कर रहा था पर डे, 1200 कंसाइनमेंट्स। सो सोचिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ते गया। तो ये जो स्टोरी से, अच्छा स्टोरी है ना, इस स्टोरी से हम लोग क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं कि एज जो है ना, एज डजेंट मैटर। आपका पास में करेज होना चाहिए। सेकंड है कि जब भी कोई चीज़ शुरू करना है, लोकल रिसोर्सेस आपको ढूंढना है कि लोकल रिसोर्सेस का हेल्प में कैसे ले सकता हूँ। और थर्ड है कि टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेडिशन, इनोवेट करना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ दिमाग में आइडिया करके
इनोवेशन करना पड़ेगा। एंड बिग प्रॉब्लम मीन्स बिग अपॉर्चुनिटी। आइडिया कैसे आएगा आपको, दैट इज द मेन इशू। डेफिनेटली देखिए, सपोज कुछ भी चीज आप कर रहे हैं ना, आपका नया नया एवरीडे, सपोज एक चीज आप एवरीडे कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो वो जब बुक ढूंढा, वो नहीं मिला, एक दिन में नहीं मिला, तो ये आइडिया उसको क्लिक किया। हर एक का पास है अपॉर्चुनिटी आइडिया जनरेट करने के लिए, और अभी तो बहुत इजी है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द ChatGPT, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं कि टाउन में रह रहे हैं कि विलेज में रह रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बी क्यूरियस टू जनरेट आइडियाज। जैसे एक सिंपल सा आइडिया मैं बताता हूँ। सपोज आप सिंपल सा जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लर्निंग प्लस अर्निंग भी कर सकते हैं। इफ यू इंटरेस्टेड, पैशनेट अबाउट लर्निंग म्यूजिक, आप म्यूजिक लर्न कर सकते हैं। लेटर ऑन इफ यू want to make it a career, you can progress, you can think big always। छोटा से स्टार्ट करो, लेकिन थॉट आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। ऑलवेज ऐसे, इफ यू थिंक स्मॉल यू स्टे स्मॉल, तो व्हाई नॉट टू थिंक बिग, है कि नहीं। अभी देखते हैं कि हम लोगों क्यों नहीं चूज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर, क्यों नहीं करते हैं। 4 थिंग्स है, 4 थिंग। पहला चीज है कि ट्रेडिशनल माइंडसेट। सोसाइटी जहाँ लोग रह रहे हैं, ये हम लोग का माइंडसेट में घुस चुका है कि जॉब ही आपको स्टेबिलिटी देगा। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मुश्किल है, रिस्की है, ये सेट ऑफ रूल्स है। एंड दिस इज कॉल्ड बुलशिट रूल्स बाय बिशन लखियानी। यू नो हु इज बिशन लखियानी, फाउंडर ऑफ माइंड वैली। एंड फियर ऑफ फाइनेंशियल गेन और फाइनेंशियल सपोर्ट, फियर रहता है अंदर में कि अगर मैं जॉब नहीं करूंगा। सेकेंड स्टेज में बात करते हैं। जॉब ऑफर्स मंथली प्रेडिक्टेबल सैलरी। आपके पास मंथली एज एक मैसेज आ जाता है, दिस मच ऑफ अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, वेरी हैप्पी। बट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, अगर आपका कुछ अपना है, क्या होता है इसमें अनसर्टेनिटी रहता है। कभी कभी आपको बहुत मिलेगा, कभी कभी इट इज वेरी लेस। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी in your entrepreneurship। थर्ड है lack of awareness और knowledge on entrepreneurship, बिकॉज कहीं पर भी हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाया नहीं जाता है सही से, देन बिजनेस स्किल्स भी सही से। अगर आप MBA करेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, बट इन स्कूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता उतना। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन माइंडसेट, इनोवेशन क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन माइंडसेट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज सोशल प्रेशर एंड कंपैरिजन। ऑलवेज देयर इज अ कंपैरिजन। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका दोस्त एक बिजनेस कर रहा है, देयर विल बी ए कंपैरिजन। आप अगर उससे अच्छा अर्न कर रहे हैं, यू आर हैप्पी, योर पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी। सो दीज आर द 4 थिंग्स हम लोग का सोच में, माइंडसेट में है। इसलिए हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए कैरियर नहीं देखते हैं। जो सोच लिया वो कर लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज माय कैरियर ऑप्शन। तो अभी देखते हैं कि रोड मैप आप कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा स्टेप है कि नहीं। आप अगर क्यों नहीं सोचते हैं, नहीं अभी सोचना पड़ेगा क्यों, वो देखते हैं। क्योंकि नो जॉब्स आर सिंकिंग एंड AI इज रिप्लेसिंग मेनी जॉब। So entrepreneurship, one of the options that you can choose as a career, and it gives you what? It gives you creativity, freedom, money and impact. Example ले सकते हैं हम लोग। रितेश अग्रवाल, you know who is रितेश अग्रवाल? He is the founder of Oyo Rooms. So he is from a very middle class, normal family, but some idea clicked him, and now it is a global company, Oyo Room. तो रोड मैप का पहला फेज क्या है कि जो भी है, यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस होने से ही आपको आइडिया आएगा। एंड यू कैन यूज ChatGPT, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनी, जो भी है जनरेटिव AI, यू कैन यूज टू जनरेट आइडियाज। फर्स्ट स्टेप इज दैट, एंड यू मस्ट हैव एबिलिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बेसिक्स ऑफ फाइनेंस।
ये आपका पास में होना चाहिए फर्स्ट फेज। एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल। बहुत बड़ा सोचिए, आप परफेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज होगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट विथ स्मॉल, लाइक you can start a YouTube channel, something which is different from others, and you can sell the things. That means buy with small cost or some small price and sell it with a higher price. These are something I'm telling you, many of them are doing, right? Next है exploration, market search करना चाहिए, मार्केट में रिसर्च करना चाहिए कि वेदर वट एवर आई एम थिंकिंग, और मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो मार्केट में कैसे डिमांड रहेगा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको। सी फेलियर तो रहेगा 100%, फेलियर से ही आप सीखेंगे, देन यू कैन कम अप विथ समथिंग न्यू एंड समथिंग, कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर आप आ सकते हैं। हारना नहीं है, बी कंसिस्टेंट। ये है 2 फेज। लास्ट जो फेज है उसमें आपको लॉन्च करना है अपना प्रोडक्ट। सो दिस इज द रोड मैप, सिंपल सा रोड मैप है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अगर आपको ज़्यादा कुछ हेल्प चाहिए प्लीज मैसेज मी, आई कैन हेल्प यू आउट विद इन 48 आवर्स। ऑल लव, ऑल द पावर।